धर्मस्थला मास बरियल केस के बारे में हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई है, अब उसमें हम आगे बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि धर्मस्थला मास बरियल केस में किसी को भी न्याय मिलेगा। इसी दौरान एक सफाई कर्मी पकड़ा गया था। पहले लोगों ने इसे मास्क में भीमा जैसे कई नाम दिए थे, लेकिन बाद में उसका नाम सामने आया, जिसका नाम चीना था। उसने पहले डीजीपी ऑफिस झाँक के उसने ये बताया कि उसने 1994 से लेकर 2004 तक 400 से भी ज्यादा लाशें दफनाई है। उनके साथ यौन शोषण हुआ है या उनके साथ कुछ गलत काम हुआ है। उसकी इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की बहुत सारी टीमें बनाई गई और उनको अलग अलग जगहों पे भेज दिया ताकि जल्द से जल्द सच सामने आ पाए। और ऐसे ही अलग अलग 17 जगहों पर खुदाई हुई और इनमें 3 से ज्यादा जगह पर खोपड़ियां और कंकाल मिले। ये पिछले 20 सालों का मिसिंग रिपोर्ट का रिकॉर्ड मांगा गया, लेकिन पुलिस के पास वो नहीं था। और पुलिस से पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने ये बताया कि ऊपर से मना किया हुआ था। इसकी वजह से किसी भी लाश का डीएनए टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि ये कंकाल है किसके। साइट नंबर 6 और साइट नंबर 17 से ये कंकाल मिले थे। ये सारी बातें गलत साबित हुई। इसी दौरान जीना का एक दोस्त सामने आया और उसने ये बताया कि उसको ये सारी कहानी जीना ने पहले भी बताई हुई थी और मीडिया के सामने उसकी पत्नी को लाया गया। पर उसकी पत्नी ने ये बयान दिया कि वो हिंसक है और ये सब कुछ वो पैसों के लिए कर रहा है, वो कभी भी बदल सकता है, उसकी एक भी बात सच्ची नहीं है। इस बात के आधार पर चीना गलत साबित हुआ और पूरी सिचुएशन ही पलट गई। पुलिस ने डिसाइड किया कि वो पहले चीना की बात मिलेगी और चीना के बारे में सब कुछ पता लगाएगी और बाद में धर्मशाला के केसों के बारे में पता लगाया जाएगा। अनन्या भट्ट उसी दौरान गायब हुई एक लड़की थी। अनन्या भट्ट की माँ ने भी ये बताया कि वो धर्मशाला के ट्रस्ट के खिलाफ उसका कुछ जमीन का केस चल रहा था और वो जमीन वापस पाना चाहते थे, इसलिए उसने ये सब कुछ किया है। उसके दोस्त और पत्नी के बयान से ये पूरा मामला पलट गया है और अब चन्ना पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह से सौजन्या मर्डर केस का भी मामला सामने आया कि उसमें चन्ना की भूमिका क्या थी। चन्ना ने बताया कि उसे इस लाश को दफनाने के लिए कॉल आया था, लेकिन वो बाहर था, ऐसा कहकर उसने इस बात को इग्नोर किया था। सौजन्या केस वही है जिसके बारे में मैंने भी पहले डिस्कस की हुई है, आप देख सकते हैं इसके लिए आगे का वीडियो। सौजन्या केस में जिसे गिरफ्तार किया गया था वो असली में मुजरिम था ही नहीं, उसे 15 साल की सजा हुई थी। इस वजह से केस सीआईडी को सौंपा गया था। इसकी वजह से इस केस में तहलका मचा दिया था। के मुताबिक जिस जगह पर खोदा गया वहां से सैकड़ों से ज्यादा लाशें निकलनी चाहिए थी, लेकिन वहां से कुछ ही कंकाल निकले। इसके ने पहले तो उस सफाई कर्मी पर फोकस किया और उसी साथ शुक्रवार को पूरी रात पूछताछ की गई। इस वजह से एसआईटी की टीम को उस पर संदेह हुआ। तो उसने सब कुछ जो बताया था वो झूठ था, तो ये कंकाल निकले थे वो थे किसके। कड़ी पूछताछ के बाद ये सामने आया कि चन्ना झूठ बोल रहा था। उसे अगले दिन कोर्ट में हाजिर किया गया और वहां से उसे 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अगर गलत साबित हुआ तो उसे पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान देने की वजह से 7 साल की सजा हो सकती है। अगर चीना गलत था तो जो लोग सामने आए थे उसके ही साथ बयान देने वाले वो लोग भी क्या झूठ बोल रहे थे। फिर वो कहते हैं ना, मनी कैन बाय एवरीथिंग। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ऐसे ही इस केस को भी खरीद लिया गया, इन सारे गवाह को खरीद लिया।